हाय बच्चों, क्या हाल है? आप सभी का स्वागत है और कैंप चैनल पे। हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हम क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो हमारा बेस होगा ह्यूमन सर्कुलेटरी पैटर्न एंड ह्यूमन हार्ट। ठीक है, फिर से मैं कहूँगा आप अपने नोट्स एनसीईआरटी सब पढ़ते रहें और आप देखते हैं आपको एनसीईआरटी पे कितना कमांड है। आइए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन है द सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? 1, 2, 3 और 4। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, एक open and a closed. Okay, in which organism is an open circular system found? Annelids and chordates, arthropods and mollusks, birds and mammals, fishes and amphibians. तो हमें पता है कि chordates में mammals आते हैं, birds आते हैं, amphibians आते हैं, इसमें सारे सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, तो फिर किसमें होगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? तो होगा arthropods and mollusks. In an open circulatory system, blood is pumped into closed vessels, sinus or blood cavities, कैपिलरीज और या फिर लंग्स। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड कहाँ पंप होता है वो आपके साइनस और ब्लड कैविटीज में होता है। Which organism have a closed circulatory system? Arthropods and mollusks, annelids and chordates, insects and crustaceans and fish only. तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है आपका? annelids and chordates में। जबकि आर्थ्रोपोड्स एंड mollusks में कैसा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होगा? annelids and chordates. Why is closed circulatory system considered more advantageous? Because it's used less energy, because the flow of fluid can be more precisely regulated, because it's a simpler या फिर because it's found only vertebrates. तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को हम मोर एडवांटेज इसलिए कहते हैं क्योंकि जिसमें जो लिक्विड का जो फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो आपको मोर प्रिसाइजली रेगुलेटेड होता है। All vertebrates have a two-chambered heart, muscular chambered heart, non-muscular heart, या फिर three-chambered heart. तो all vertebrates have muscular chambered heart। ठीक है, अब टू चैम्बर थ्री चैम्बर हार्ट होगा ये हम बाद में देखते हैं, लेकिन सारे तो मस्कुलर है ना। Fishes have a heart with one atrium, one ventricle, two artery and one ventricle, two artery and two ventricle पर नो चैम्बर। तो हमें पता है कि फर्स्ट के पास टू चैम्बर हार्ट होता है, फिश के पास टू चैम्बर हार्ट होता है जिसमें वन एट्रियम वन वेंट्रिकल होते हैं। Of amphibians and reptiles except crocodile have two chamber heart, three chamber heart, four chamber heart और five chamber heart। तो amphibians and reptiles except crocodile कितने chamber heart होते हैं? थ्री chamber। Which animals have a four chamber heart? Fishes and amphibians, crocodile, birds and mammals, reptiles except crocodile या फिर arthropods and mollusks। तो फोर chamber heart किसमें किसमें होता है? आपको birds and mammals में भी तो होता है और एक आपके reptiles में का जो एक्सेप्शन है crocodile उसमें होता है। In fishes, the heart pumps out oxygenated blood, mixed blood, deoxygenated blood after no blood. In fishes, the heart pumps out deoxygenated blood. In fishes, blood is oxygenated by lung, skin, gill after heart. In fishes, the blood is oxygenated by gill. In amphibians and reptiles, the left atrium receives deoxygenated blood from the body, oxygenated blood from the gills, lung, skin, after mixed blood from the ventricle, after blood from the liver. तो एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स के पास जो लेफ्ट अट्रियम होता है, हमें पता है कि एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल के पास थ्री चैम्बर होता है जिसमें आपका टू अट्रियम एंड एक वेंट्रिकल होता है। तो टू अट्रियम में कि आपका लेफ्ट एंड राइट होगा। तो पूछा जो लेफ्ट अट्रियम होगा वो क्या करेगा? तो जो लेफ्ट अट्रियम होगा वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा किससे? गिल से या फिर लंग से या फिर स्किन से। इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अकर्स इन द वेंट्रिकल। सिंगल वेंट्रिकल ही होता है ना, तो वहीं पे हमारा ऑक्सीजन डीऑक्सीजन ब्लड क्या होता है? मिक्स होता है। In birds and mammals, oxygenated blood is received by right atrium, left atrium, single ventricle या फिर गिल्स। तो बर्ड्स एंड एनिमल्स में जो हमारा ऑक्सीजन ब्लड होता है किससे रिसीव होता है? हमें पता है कि बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड क्रोकोडाइल में चार चैम्बर होता है जिसमें टू अट्रियम एंड टू वेंट्रिकल होता है। तो राइट एट्रियम में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है, लेफ्ट एट्रियम में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव होता है, सिंगल वेंट्रिकल होता ही नहीं, गिल्स होता ही नहीं। तो ऑक्सीजन ब्लड किसमें आएगा आपका? लेफ्ट एट्रियम। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूछा तो राइट एट्रियम, तो ऑक्सीजन ब्लड पूछा है तो लेफ्ट एट्रियम। In birds and mammals, deoxygenated blood is received by left atrium, right atrium, both atria और फिर ventricle। तो बर्ड्स एंड मैमल्स अभी हमने देखा कि राइट atrium क्या करता है? आपका deoxygenated blood को रिसीव करता है। In birds and mammals, the ventricle pumps out with mixing, without mixing, only to the lungs or only to the body। तो बर्ड्स एंड मैमल में जो वेंट्रिकल होता है वो आपको कैसा पंप करता है? वो आपके वैसे ब्लड को पंप आउट करता है जो कि बिना मिक्सिंग होता है। देखिए हमारे पास टू वेंट्रिकल होते हैं और जो वो वेंट्रिकल होते हैं सेपरेट होते हैं आपके इंटरवेंट्रिकल सेप्टम से, जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन डीऑक्सीजन ब्लड आपका मिक्स नहीं होते। अगला क्वेश्चन है कि द सर्कुलेटरी सिस्टम इन बर्ड्स एंड मैमल्स इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन,
इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेशन या फिर डबल सर्कुलेशन। तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे बर्ड्स एंड मैमल्स में मिलते हैं वो कैसे होते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम इसलिए कहते हैं कि एक जो सर्कुलेशन आपका लंग से हार्ट में होता है और दूसरा सर्कुलेशन आपका बॉडी से लंग में होता है, तो इस तरह पर डबल सर्कुलेशन होते रहता है, ठीक है। और विदाउट मिक्सिंग ऑफ ब्लड भी तो होता है, हाँ। The human circulatory system is also known as the respiratory system, blood vessel system, lymphatic system, and digestive system. The human circulatory system को हम क्या कहते हैं, blood vessel system. The human circulatory system consists of heart, blood vessels, heart and lungs only, blood vessel and lymph only, heart, liver and kidney. The human circulatory system consists of heart, blood vessel and blood. The heart is derived from which germinal layer? Ectoderm, mesoderm, endoderm, epidermis. The heart is derived from mesoderm. Heart is mesodermal in origin. The heart is located in the abdominal cavity, cranial cavity, thoracic cavity या फिर pelvic cavity। देखो abdominal cavity हमारे पेट में होते हैं, cranial cavity हमारे ब्रेन में होते हैं, जहाँ पे हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है, ब्रेन बॉक्स। thoracic cavity हमें पता है thorax रीजन में होता है जहाँ पे लंग्स होते हैं, हार्ट्स होते हैं। pelvic cavity हमारा लोअर साइड जहाँ पे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, मतलब इंटेस्टाइन वगैरह। तो हमारा ह्यूमन हार्ट कहाँ होगा, thoracic cavity। The heart is positioned between the liver and the stomach, the two lungs, the lungs and the liver and the diaphragm and the stomach। तो हमारा हार्ट कहाँ लोकेट होता है, दो लंग के बीच में। The heart is slightly tilted toward the right, the left, the center, the back. Answer is the left. The approximate size of the heart is comparable to a palm, a clenched fist, a kidney, or a small apple. So the approximate size of heart is comparable to a clenched fist. Clenched fist यानी एक बंद किया हुआ मुट्ठी के बराबर। The heart is protected by double-walled membrane bag called peritoneum, pleural, pericardium, meninges। देखो जितने भी लेयर्स हैं ऑर्गन के लेयर्स हैं, जो हमारे पेट्रोनियम लेयर्स होते हैं ये हमारा इंटेस्टाइन के ऊपर कवर करता है, ठीक है। प्लूरल लेयर हमारे लंग्स के लेयर्स होते हैं, पेरिकार्डियम हमारे हार्ट्स के डबल वाले लेयर होते हैं और मेनिंजेस हमारे ब्रेन के लेयर होते हैं। तो हार्ट से कौन से होंगे आपके, पेरिकार्डियम। देखो पेरी मतलब हार्ट में होता है, कार्डियम मतलब आपका क्या होगा, कार्डियम हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। The space inside pericardium contain blood, pericardial fluid, air and lymph। सिंपल है, pericardial fluid ही होगा ना pericardium के अंदर। How many chambers does the human heart have? कितने चैम्बर्स होंगे, 2, 3, 4, 6। तो 4 chambers are 2 vertical and 2 ventricle। The upper chamber of the heart are called ventricles, atria, septa, फिर aorta। तो upper chamber को क्या कहते हैं, atria। ventricle हमारे lower chambers को हार्ट को कहते हैं, ठीक है। तो atria हमारा upper chamber है। The lower chamber of the heart are called atria, ventricle, valves, the arteries। The lower chamber of the heart are called ventricles। The wall separating the right and left atria is called interventricular septum। The artery arterial septum, aortic septum। तो वॉल जो सेपरेट करता है आपके आर्टिया, दोनों आर्टिया को जो वॉल सेपरेट करेगा कौन सा होगा, इंटर एट्रियल सिस्टम। जबकि इंटर वेंट्रिकुलर सिस्टम दो वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा और आर्टर वेंट्रिकल सिस्टम आपके आर्टिया वेंट्रिकुलर को सेपरेट करेगा। तो सिमिलर आर्टिया को सेपरेट करेगा नहीं, आर्टिया को सेपरेट करना क्या क्या लाएगा, इंटर एट्रियल सेप्टम। द वॉल सेपरेटिंग द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल इज कॉल्ड सेप्टम। अभी हमने जाना ना, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि इंटर एट्रियल सेप्टम दो आर्टिया को करेगा लेफ्ट एंड राइट, इंटर वेंट्रिकुलर सिस्टम लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा, आर्टर वेंट्रिकल सेप्टम आपके आर्टेरियल वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। तो पूछ रहा है कि दो वेंट्रिकल कौन सेपरेट करेगा, तो आपका होगा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। द atria and ventricle on the same side are separated by interventricular septum या फिर इंटरआर्टियल सेप्टम या फिर आर्टरोवेंट्रिकुलर सेप्टम या फिर पेरिकार्डियम। तो देखो सिंपल आर्टिकुलर वेंट्रिकल कौन सेपरेट करेगा, आर्टरोवेंट्रिकुलर सेप्टम। द ओपनिंग बिटवीन द राइट atrium and the right ventricle is guarded by bicuspid wall, tricuspid wall, seminodal wall या फिर metal wall। क्या होगा आपका, देखो राइट एंड लेफ्ट, देखो राइट atrium and राइट वेंट्रिकल या फिर atrium and ventricle are separated by आर्टरियल वेंट्रिकल सेप्टम। लेकिन उन दोनों के बीच में अगर ब्लड का फ्लो होना है तो वहां पे कुछ एक वॉल्व का प्रेजेंट हो, तो वॉल्व कौन सा होगा आपका, ट्राइकास्पिड वॉल्व। कहां चला गया, क्या हुआ, ट्राइकास्पिड वॉल्व। तो ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट आर्टरियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय ट्राइकास्पिड वॉल, सेमिनोडाल वॉल, बाइकास्पिड वॉल, मेटल वॉल। तो जो हमारे लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम में हमारा ऑक्सीजन ब्लड आता है और यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारा ऑक्सीजन ब्लड पूरे बॉडी में जाता है। तो इन के बीच में जो आर्टरी वेंट्रिकुलर सेप्टम होगा उसको क्या नाम कहलाएगा, बाइकास्पिड वॉल या फिर हम कहते हैं मेटल वॉल।
द ओपनिंग ऑफ द राइट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज हैज व्हिच वॉल्व। देखो कब से बाद हमारा राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल करता है, बाइकस्पिड वाल्व फिर मिडल वाल्व हमारा लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल करता है, और सेमिलुनर वाल्व हमारा राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में करता है। देखो राइट वेंट्रिकल होता है वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, जो जो राइट वेंट्रिकल है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल से या फिर आर्टरिया से रिसीव करता है और उसको पास करता है पल्मोनरी आर्टरी में, जो कि पल्मोनरी आर्टरी आपके लंग्स पास जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके। तो इनके बीच जो वेंट्रिकल्स होंगे यानी वॉल्व होंगे जो वेंट्रिकल्स और आर्टरी को सेपरेट करेगा, वो क्या होगा आपको सेमिलुनर वॉल्व। The opening of the left ventricle into the aorta has which valve? Bicuspid, tricuspid, semilunar, फिर mitral। देखो bicuspid valve को हम mitral valve कहते हैं, जो कि आपका लेफ्ट ऑर्टिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है। ट्राइकस्पिड वाल्व को हम राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट होता है। सेमिलुनर वाल्व हमारा दो जगह प्रेजेंट होता है, एक आपका राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल टू अयोटा में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल आपको क्या करता है, ऑक्सीजन पर रिसीव करता है लेफ्ट आर्टरिया से, एंड देन ये पास करता है लेफ्ट अयोटा को, किसके थ्रू, सेमिलुनर वाल्व के थ्रू, एंड देन लेफ्ट अयोटा को पूरी बॉडी में ऑक्सीजन ब्लड का ट्रांसफर करता है। ठीक है। The function of the heart valve is to ensure the blood flows in all direction only from the ventricle to the artery, only in one direction, फिर slowly and continuously। तो द फंक्शन ऑफ हार्ट वाल्व क्या करके इंश्योर करेंगे कि जो ब्लड का फ्लो हो केवल एक ही डायरेक्शन में, ओनली इन वन डायरेक्शन। The entire heart is made up of skeletal muscle, smooth muscle, cardiac muscle, containing active tissue. The entire heart made up of cardiac muscle. Compared to the artery, the walls of ventricles are, the artery के कंपैरिजन में जो वेंट्रिकल का वाल है वो कैसा होगा, मस्त थिकर होता है, क्योंकि जो वेंट्रिकल को ग्रेटर प्रेशर अप्लाई करना होता है, क्योंकि इसको एक तो आपको अयोटा और पल्मोनरी आर्टरी में इसको ब्लड का ट्रांसपोर्ट मतलब ब्लड का ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो इसके लिए हाई प्रेशर चाहिए ना, तो मस्त थिकर होगा, वरना मतलब कोलैप्स कब ब्लास्ट हो जाएगा ना अगर कम थिकनेस होगी तो। अब क्वेश्चन कि स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट इज कॉल्ड एपिथेलियल टिश्यू, नोडल टिश्यू, परकेंजी फाइबर, फाइब्रस टिश्यू। तो बोला कि स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट इज कॉल्ड नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू हमारे पूरे एक नोडल टिश्यू क्या है, एक तो स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर जो कि हमारे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है। द साइनोएट्रियल वॉल्व एसियन वॉल्व इज लोकेटेड इन लोअर left lower corner of the left atrium, right upper corner of the right atrium, interventricular septum based on base of the aorta। जो साइनोएट्रियल वॉल होता है सेन नोड, साइनोएट्रियल नोड जो होता है सेन नोड, वो कहाँ लोकेट होता है, आपके राइट अट्रियम के राइट अपर कॉर्नर, यानी राइट अट्रियम में जो राइट साइड होगा, राइट अट्रियम की भी राइट साइड और उसके भी अपर साइड, यानी अगर मान के लो ये आपका राइट पार्ट और ये हुआ आपका लेफ्ट पार्ट। तो ये जो हम देख रहे हैं एनसीईआरटी का, मान एनसीईआरटी में राइट पार्ट हुआ और बायोलॉजी आपका लेफ्ट पार्ट हुआ, तो यहाँ पे इसे कहाँ होगा, एनसीईआरटी का जो राइट पार्ट है ये तो पहले ही राइट है, एनसीईआरटी राइट है, तो इसका राइट पार्ट कौन होगा, एन, और इसका अपर पार्ट क्या होगा, ये। तो यहाँ पे आपका एसएन नोड लोकेटेड होगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड। द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, द मैं सेप्टम बार बार क्यों कर रहा हूँ, मैं दिमाग में the atrioventricular node AV node is found in left atrium near the internal arterial septum, lower left corner of the right atrium near the atrioventricular septum या फिर राइट वेंट्रिकल पे पल्मोनरी आर्टरी। देखो हमने देखा कि एनसीईआरटी का जो राइट अपर कॉर्नर पे यहाँ पे आपका एसए नोड है, तो आपका आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड कहाँ होगा, ये भी आपके राइट आर्टरियम के लोअर साइड यानी यहाँ पे होगा। वैसे ही सेप्टम पे जो आपका नीचे आर्टरियल वेंट्रिकल को आपको सेपरेट करा हुआ, यानी राइट आर्टियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट यही होगा ना, लेफ्ट पार्ट ये हो जाएगा राइट आर्टियम का, क्योंकि राइट पार्ट भी है ना, लेकिन इसका भी राइट लेफ्ट कौन सा, ये, और लोअर साइड ये होगा। क्योंकि हम बात करें राइट पार्ट का, राइट और अपर कॉर्नर यहाँ पे एसियन और यहाँ पे आपका एवियन नोड होता है। ठीक है, कहा है क्या भाई, क्या गलती हो गई है, नहीं अच्छे तो है। The atrioventricular AV bundle continues from the ACN Purkinje fiber AV या फिर ventricular musculature। एसियन से हमारा क्या रिलीज हुआ, एवियन नोट, एंड एवियन नोट से क्या रिलीज हुआ आपका एवी बंडल। तो पूछ रहा है कि जो एंट्रोवेंट्रिकुलर बंडल है वो कहाँ से अराइज करेगा, तो वो अराइज करेगा आपका एवियन नोट से। ठीक है, एवी नोट से। द एवी बंडल पासेस थ्रू द
आर्टरोवेंट्रिकुलर सेप्टा एंड डिवाइडेड इनटू। अब जो एबी बंडल जो कि आपका एवियन नोड से आ रहा था, एबी बंडल कहाँ से आ रहा था आपका, एवियन नोड से आ रहा था। अब एबी बंडल कहाँ से पास करेगा आपके आर्टरोवेंट्रिकुलर सेप्टम से, और फिर कैसे डिवाइड हो जाएगा आपके राइट एंड थ्री ब्रांचेस, सिंगल ब्रांच राइट एंड लेफ्ट बंडल से मल्टीपल स्मॉल नोड, तो आपका राइट एंड लेफ्ट बंडल में आपका वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। एबी बंडल आपके राइट एंड लेफ्ट बंडल में डिवाइड हो जाएंगे। द ब्रांचेस ऑफ द एबी बंडल गिव राइज टू फाइन फाइबर कॉल्ड। अब जो एबी बंडल का जो ब्रांचेस होगा आपको फाइन फाइबर जनरेट करता है, उसको क्या कहता है, नोडल फाइबर, साइनोइडल फाइबर, परकिंजी फाइबर या फिर सेप्टल फाइबर, तो उसे हम कहते हैं परकिंजी फाइबर। तो ठीक है, नोडल टिश्यू का जो सबसे लास्ट पार्ट जो आपका नर्व जनरेशन होगा वो कहाँ पे होगा, परकिंजी फाइबर में होगा। यानी जनरेट स्टार्ट कहाँ से होगा, एशियन नोड से, एशियन नोड देन एवियन नोड देन एबी बंडल, देन आपका बंडल से आपका फिर फाइबर्स आएगा जिसको बोलेंगे परकिंजी फाइबर। The nodal musculature can generate excess potential only with external stimuli, without any external stimuli, only under stress, only during sleep। जो नोडल मस्कुलेचर जो हमारा हार्ट में पूरे साइड पूरे जगह फैला हुआ है, जिसमें इंक्लूड होता है आपका एन एवीएन एवीएन परकंजी फाइबर, वो क्या जनरेट करता है, जो पोटेंशियल एक्शन को एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, जो कि आपको उसके लिए एक्सटर्नल स्टिमुली का रिक्वायरमेंट नहीं है। The ability of nodal tissue to generate impulse without external stimuli means न्यूरोजेनिक मायोजेनिक ऑटोक्साइटोमेटर हार्मोन डिपेंडेंट, तो उसको कहेंगे मायोजेनिक। ठीक है, तो जो हमारा नोडल टिश्यू तो खुद से जनरेट करे ना, जो हमारा न्यूरोन यानी जो ब्रेन जनरेट करेगा इम्पल्स को हम कहेंगे न्यूरोजेनिक, और मायोजेनिक तो हमारा जो हमारा हार्ट जनरेट करेगा। तो नोडल टिश्यू एक तरह का हार्ट टिश्यू है ना। The rate of action potential per minute varies across different part of the nodal system. Which part of the nodal system generate the maximum number of action potential? AVN पर केंद्रित वाइब्रेशन या AVN नोड, तो वो होता है आपका एसएन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं, इसका आंसर है आपका 725। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय।